अब ये ले करके आना, नाम बदलना तक तो फिर ठीक, लेकिन जिस तरीके से उस पूरे स्वरूप को चेंज किया गया, राज्यों को उसमें लपेटे में लिया गया, राज्यों के ऊपर जो जिम्मेदारी बढ़ाई गई, तो ये सारी चीजें थी। बहुत सारी बातचीत इस पर हुई है। आज उसके पहले शुरुआत में मैं एक चीज का जिक्र करूं। हमारे एक दर्शक ने अभी कहा है कि भाई कांग्रेस, जो हमने लिखा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस मनरेगा को लेकर के बड़े प्लान की तैयारी में है। बात ठीक है कि कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी का अहम मुद्दा मनरेगा रहा, क्योंकि कांग्रेस के लिए मनरेगा जो है एक ऐसी स्कीम थी जिससे आम आदमी सीधा कनेक्टेड था, और कांग्रेस की शायद सबसे बड़ी योजनाओं में से एक के तौर पर मनरेगा को देखा जाता है। भले ही सत्तारूढ़ दल, आज का सत्तारूढ़ दल उसको विफलताओं का अंबार कहता हो, लेकिन वास्तव में मनरेगा ने बहुत सारी चीजों को बदलने में अहम भूमिका निभाई थी, और कांग्रेस के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। इसको लेकर के कांग्रेस निश्चित तौर पे विचार कर रही है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे सरकार को जो है इस मामले पर घेरा जाए, लोगों तक ये बात पहुंचे कि वास्तव में मनरेगा के साथ किस तरीके की छेड़छाड़ केंद्र की वर्तमान सरकार ने किया है। मैंने दर्शक का जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि भाई अभी इतनी जल्दी क्यों है, 2029 में प्लान बना लें, 2029 के बाद प्लान बना लें। खैर, कांग्रेस आज जिस तरीके से काम करती है, ऐसे में ऐसी बातों में लोग जो है वो कहते भी हैं, लोग कमेंट ऐसा करते हैं, क्योंकि कई मामलों में देखा जाता है कि कांग्रेस बड़ी देरी कर देती है। खैर, कुल मिलाकर के ये है कि मनरेगा को हर हाल में कांग्रेस मुद्दा बनाए रखना चाहती है, जीवित रखना चाहती है, क्योंकि उसमें दो वजह हैं। एक तो कांग्रेस की सबसे अहम योजनाओं में से एक है, दूसरा जो सरकार ने बदलाव किया है वो बदलाव जनता और राज्यों के हित में नहीं है। राज्यों के लिहाज से वो बदलाव बेहद खतरनाक है। राज्यों के पास फंड की जो बात होती है, वो फंड कैसे मैनेज होगा, इस पर सरकार की क्लैरिटी नहीं है। भले ही सरकार ने 100 दिन की गारंटी को 125 दिन कर दिया है, लेकिन सवाल ये कि जब आप फंड होगा, आर्थिक मैनेजमेंट जब हो जाएगा, अर्थ जब उपलब्ध रहेगा, तब तो आप 125 दिन दीजिएगा। और अगर आप इतना सक्षम ही थे तो अब तक आप क्या कर रहे थे? तो ये कई सारे सवाल हैं, और ऐसे सवालों से जनता को कनेक्ट करना पड़ेगा। शायद कांग्रेस भी ये चीज समझ रही है और उस पर बड़ी तैयारी हो रही है। इस बीच में भी हमने देखा है, प्रबल भाई हैं, अभी समझेंगे उसको, हम अभी जब उनके पास जाएंगे तब। ओम सैनी सर, मनरेगा को जिस तरीके से हम देखते आए हैं अभी तक, और अब जो उसमें बदलाव किए गए हैं जीराम जी को लेकर के, सीडब्ल्यूसी की बैठक से खबर यह है कि मनरेगा को जो है वो अहम मुद्दा मनरेगा का रहा, मनरेगा पर चर्चाएं हुई, और साथ में कांग्रेस इसको लेकर के बड़ी प्लानिंग कर रही है कि कैसे इसको जनता तक पहुंचाया जाए, और मनरेगा के तमाम लाभान्वित जो रहे हैं अभी तक, उनको जोड़ करके इस आंदोलन को खड़ा किया जाए। ऐसे में कितना इंपॉर्टेंट है इस आंदोलन का खड़ा किया जाना, कितना जरूरी है, और साथ में सीडब्ल्यूसी की बैठक में अगर ये मुद्दा रहता है तो इसको कुल मिला के ओवरऑल इसको कैसे देखा जा सकता है? देखिए, वैसा भी ये कांग्रेस ने जिस तरीके से कुछ गारंटीज का सिलसिला प्रारंभ किया और सामान्य जन के लिए काम जुटाया, जैसे राइट टू वर्क वाला जो सिलसिला है, कांग्रेस का ही एक सोच है जिसका परिणाम मनरेगा के रूप में सामने आया। और इस मनरेगा का जो असर देखने को मिला वो आपने कोविड के वक्त में देखा ही है कि इससे क्या हुआ, कितने कितने लोगों की जान बची है, कितने लोगों को भोजन मिला है, काम मिला है, जिसको कि ये सरकार आदत से जो अपनी आदत जो क्या कुछ कांग्रेस का सब कुछ बेकार है ये कहने की जो बनी है, इसका नतीजा कौन का कि तो पुलिंदा है, इसको संभाल के रखना है ताकि जब चाहे उसको बता सके कांग्रेस कैसे है। लेकिन इसी पुलिंदा ने मेरा ख्याल है कि जो वर्तमान सरकार है इसको समझा दिया कि पुलिंदा कैसा रहा, और इसीलिए इसको ये आगे बढ़ाने की, लेकिन फिर भी उसने अपना नाम अटकाने की कोई चेष्टा इन्होंने जो की है, और वो चेष्टा में ये भूल गए कि 60-40 का जो रेशियो बनाया है इन्होंने राज्य का और केंद्र का, उसमें तो कई राज्य ऐसे हैं जिनकी हैसियत ही नहीं है कि वो अपना वो दे सकें और उसके बाद में का लाभ उठा सकें। एक तरीके से एक बंदिश खड़ी कर। और शिवराज जी का तो कहना है कि इससे नाम बदलने पर ऐतराज होना नहीं चाहिए, क्योंकि दीनदयाल जी या महात्मा गांधी एक ऐसे आदर्श हैं जिनको कि स्वीकार किया जाना चाहिए। और जैसे जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला है तो क्या उससे नेहरू जी का अपमान हो गया? इस तरह की बातें शिवराज जी कहते रहे, लेकिन वो ठीक से जानते हैं कि मनरेगा
किसकी किसके कारण से आई, और श्रीमती गांधी का खास तौर से इस पर रुझान रहा है। वो इसकी चर्चा करती रही हैं और राइट टू वर्क वाले उस चीज को स्थापित करने के लिए मनरेगा का जन्म हुआ 2005 में, और वो लगातार काम कर रहा था। उससे बड़े बेहतरीन रिजल्ट और आगे भी रहेंगे। लेकिन अब जो हो रहा है उसमें ये भी है कि जो मनरेगा का मजदूर है उसकी उसकी बार्गेनिंग का सिलसिला नहीं है। उसका जो स्केल जो उसका वेतन होना चाहिए उसमें पहले ये रास्ता था कि आप उसके हिसाब से उसको कम तो करने का सवाल ही नहीं, ज्यादा कर सकते थे, और उसको वो उसमें बंदिश है कि वो तो संभावना ही नहीं है। तो इन सब से बचने के लिए और इन सब रास्तों को खोलने के लिए कांग्रेस ने जो TWC की मीटिंग में फैसला करने जा रहे हैं, और कहते हैं कि हम लोग लड़ेंगे पूरे हिंदुस्तान में इस बात के लिए, और हिंदुस्तान में निश्चित रूप से एक हवा इसके माध्यम से बन सकती है। और जो लोगों के अधिकार हैं उन अधिकारों की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण यही लड़ाई हो सकती है कि काम का अधिकार लोगों को हो, बार्गेनिंग का अधिकार लोगों को हो, मजदूरों को हो, श्रम को हो। ये पूंजी का दबदबा जो हर जगह स्थापित करके रखना चाहते हैं उससे मुक्ति का एक प्रयास है मनरेगा। और उसको अगर इस लड़ाई में अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है तो बाकी दलों को भी मजबूरी में ही सही लेकिन चलना पड़ेगा, और उनके साथ में चलना पड़ेगा। जैसे इंडिया गठबंधन का सिलसिला बना वैसे ही आगे की लड़ाई का सिलसिला बन सकता है। जी ओम सैनी सर, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। जो मेरा सवाल था बेसिकली, क्या ये जो बदलाव है वो सीधे ये दिखा रहा है कि आज वर्तमान सरकार इस योजना को हर हाल में खत्म कर देना चाहती है? देखिए, अब वर्तमान सरकार इसको खत्म नहीं करना चाहती। मेरा ऐसा ख्याल है कि वर्तमान सरकार इसे अपने हिसाब से करना चाहती है। तो पहले पंचायत स्तर पर सारे काम निर्णय होते थे, नीचे के लेवल पे सब होते थे, अब वो सब केंद्रीकृत हो बनाने की चेष्टा कर रही है। इस तरीके इसका स्वरूप बदलने का प्रयास बहुत, मतलब एक तरीके से वो जो फिलोसफी थी कि जो सामान्य जन को जोड़ करके और उसको रोजगार देने का जो सिलसिला था वो खत्म करने का सिलसिला हुआ है। इसमें जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो कंप्लीट पैसा मिलता था उसकी जगह 60-40 का रेशियो बना दिया है। तो ये तो वो अपने आप में परेशानी है। और साथ साथ में जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का सिलसिला था कि काम के अंदर अगर 50% जो श्रमिक हैं वो महिलाएं होंगी और पुरुष होंगे साथ के अंदर, तो ये इस तरीके से अपने आप को प्रचारित भी कर रहे थे, लोगों के पास में बात भी पहुंच रही। लेकिन वो सारी बातें अचानक बदल गई और लगा कि जो कुछ एक लक्ष्य था, जो केंद्र सरकार का लक्ष्य था, कांग्रेस का लक्ष्य था, वो लक्ष्य अब बहुत विपरीत किस्म का हो गया। और उसमें सब कुछ ऐसा लगता है जैसे जो कुछ दिल्ली बैठ करके फैसला करेगी उसी तरीके से काम होगा। और ये मनरेगा की जो बुनियाद है उसके बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, जो अधिकार है उसके लिए किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। उसमें तो आपको वो स्वतः ही मिलना चाहिए, लेकिन वो उसको भी बांट दिया कि सब राज्य के पास में अगर 40% का पैसा होगा तो 60% फिर मिल सकता है इधर से, और उधर से दोनों तरफ का जो स्टेट और सेंटर का विभाजन हुआ है तो वो संभव नहीं है। और एक तरीके से जो लोग इससे आश्रित होकर के और सारा काम कर रहे थे, क्योंकि खत्म तो कैसे 80 करोड़ लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार के यहाँ ताक रहे हैं वो काम के बगैर कैसे रहेंगे? तो खत्म नहीं हो सकता। लेकिन खत्म में भी सौदेबाजी करके और मजदूर को, श्रम को नीचे डालने की चेष्टा की गई है। उसको रोकने के लिए ही मेरा ख्याल है कि कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से पूरे हिंदुस्तान के किसानों के पास में, मजदूरों के पास में पहुंच करके इस बात को कन्वे करेगी, उनको पारंगत बनाएगी, और उसके बाद में इस तरीके से लड़ने के लिए प्रस्तुत होगी। जैसा अभी भाई बोल रहे थे कि हम लोग ज्ञापन देंगे, वो एक सिस्टम को बता रहे थे। ज्ञापन देंगे इसका मतलब उसके बाद में बात करेंगे और वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, लोग इकट्ठा होंगे। तो कांग्रेस को ये उन्हें मजबूत तरीके से जीवित होने का एक रास्ता दिखा रही है, और वो कितना होता है ये तो आज फैसला के बाद में जो सामान्य लेवल पे काम होगा उससे पता लगेगा। जी।